Dear students, in last lecture of plant pathology, we studied about host non-specific toxins. ऐसे toxins जो host specific नहीं होते हैं और a variety of plant species, plant families पर वो act करते हैं. Now, we will study host specific toxins. Now, what is host specific toxins या the selective toxins? तो selective toxins या host specific toxins क्या होते हैं? A host specific toxin is a metabolite product of a pathogen microorganism which is selectively toxic only to the susceptible host of the pathogen. मतलब ऐसे टॉक्सिन्स जो कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, उनका एक मेटाबोलाइट होता है जो कि सिर्फ ससेप्टिबल वैरायटी ऑफ होस्ट पर ही इफ़ेक्टिव होते हैं. सो दीज आर सो सेलेक्टिव कि ये सिर्फ ससेप्टिबल वैरायटी पर ही एक्ट करते हैं, उन्हीं पर पैथोजेनिक होते हैं, उन्हीं पर टॉक्सिक होते हैं. These substances have a very high degree of toxicity to the suspect in low concentration at which they do not affect other organisms. मतलब कि यह बहुत लो कंसंट्रेशन पर, बहुत ही कम कंसंट्रेशन पर भी उस ससेप्टिबल होस्ट पर अच्छा खासा प्रभाव, अच्छी खासी टॉक्सिसिटी छोड़ जाते हैं, परंतु दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर, चाहे उसकी रेजिस्टेंट वैरायटी हो या दूसरी प्लांट स्पीशीज़ हो, उन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. तो ऐसे टॉक्सिन्स जो अपने बहुत कम कंसंट्रेशन पर भी ससेप्टिबल होस्ट पर बहुत प्रभाव डाल देते हैं, उसको बहुत डैमेज कर देते हैं, उसमें सिम्टम्स प्रोड्यूस कर देते हैं, उसमें डिजीज़ कॉज कर देते हैं, परंतु होस्ट के जो रेजिस्टेंट वैरायटी है या दूसरी प्लांट स्पीशीज़ है, उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. तो दीज आर host specific toxins. They produce all the essential symptoms of the disease which placed in a healthy susceptible host. यह सारे जो उस पर्टिकुलर डिजीज़ के सिम्टम्स हैं वह उसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर बना देते हैं. जनरली जो होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स हैं, यह 9 फंगल स्पेशीज़ के 4 जेनेरा जो हैं वही प्रोड्यूस करते हैं. द एग्जाम्पल्स आर हेलमिंथोस्पोरियम, पेरिकोनिया, ऑल्टरनेरिया, फाइलोस्टिका. ठीक है. तो होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स आर द टॉक्सिन्स विच आर स्पेसिफिक टू द ससेप्टिबल होस्ट ऑफ दैट पैथोजन. और यह पैथोजन का एक मेटाबोलाइट प्रोडक्ट होता है जो कि बहुत लो कंसंट्रेशंस पर भी प्लांट के अंदर, ससेप्टिबल प्लांट के अंदर डिजीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. डिजीज़ के सारे सिम्टम्स ये प्रोवाइड कर देता है, ये सारे सिम्टम्स क्रिएट कर देता है प्लांट के अंदर. और यह जो टॉक्सिन होता है, यह उस होस्ट के रेजिस्टेंस वैरायटी और दूसरे प्लांट स्पीशीज़ पर कोई प्रभाव नहीं डालता है. A host specific or host selective toxin is a substance produced by pathogenic microorganism at physiological concentration which is toxic only to the host of that pathogen and show little or no toxicity against non-susceptible plants. ठीक है, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था कि वह सिर्फ पैथोजन जो है सिर्फ होस्ट के अगेंस्ट टॉक्सिक रहता है और नॉन टॉक्सिक रहता है नॉन ससेप्टिबल प्लांट्स और दूसरे प्लांट्स के प्रति. मोस्ट होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स मस्ट बी प्रेजेंट फॉर प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू बी एबल टू कोज डिजीज़. जब अगर डिजीज़ होती है तो टॉक्सिन्स का प्रेजेंस उसमें ज़रूरी है. मतलब डिजीज़ जो है वह टॉक्सिन्स के द्वारा ही क्रिएट की जाती है. तो होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स हैव बीन शोन टू बी प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन फंजाई. सिर्फ कुछ फंजाई है जो इसको बनाती है, वह है कोक्लियोबोलस, ऑल्टरनेरिया, पेरिकोनिया, फाइलोस्टिक्टा, कॉरेनिस्पोरा और हाइपोजाइलन. यही वो फंजाई है जो कि होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स बनाती है. इसके साथ साथ कुछ बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड्स
भी हैं जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, और वो सूडोमोनास और ज़ैंथोमोनास स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया के द्वारा बनाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया में से सूडोमोनास और ज़ैंथोमोनास भी हैं जो कुछ ऐसे पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं जो कि होस्ट स्पेसिफिक पाए गए हैं। होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स में नंबर 1 हम पढ़ेंगे, वह है विक्टोरिन या HV टॉक्सिन। यह एक फंगस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। द नेम इज कॉक्लियोबोलस विक्टोरियाई या हेलमिंथोस्पोरियम विक्टोरियाई, which appeared in 1945 after the introduction of widespread use of oat variety Victoria and its derivative। यह जो फंगस है यह 1945 में लाइमलाइट में आई थी, जबकि ओट की जो एक वैरायटी थी, इम्प्रूव्ड वैरायटी जो ओट की थी, जिसका नाम है उस वैरायटी का विक्टोरिया, और उसके डेरिवेटिव्स को जब यूज़ किया गया तब ये जो फंगस है ये लाइमलाइट में आई थी। और इस फंगस ने इस जो विक्टोरिया वैरायटी ऑफ ओट है उस पर अटैक किया था, उस पर डिजीज़ करी थी, जिसके अंदर की जो विक्टोरिया वैरायटी उसमें VB जीन था जो कि रेजिस्टेंट था क्राउन रस्ट डिजीज़ के लिए। मतलब ओट्स की एक ऐसी वैरायटी तैयार की गई जिसके अंदर एक पर्टिकुलर जीन हो, VB जीन, और वो ओट की एक वेरी कॉमन डिजीज़ है उसके लिए रेजिस्टेंस हो, और वह डिजीज़ है क्राउन रस्ट डिजीज़। तो एक डिजीज़ से बचने के लिए एक रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई गई जिसका नाम था विक्टोरिया, और इसके डेरिवेटिव्स थे जो कि ओट्स की वैरायटी है, और जो ये लगाए गए थे। जब इस क्रॉप को, इस वैरायटी को लगाया गया तो इसके ऊपर एक नया फंगस आ गया, दैट इज़ कॉक्लियोबोलस विक्टोरियाई, और इसने एक पर्टिकुलर टॉक्सिन उसके अंदर प्रोड्यूस किया जिसका नाम है विक्टोरिन या HV टॉक्सिन। इसमें हम ये पढ़ते हैं आगे कि कॉक्लियोबोलस विक्टोरियाई जो है यह बेसल पोर्शन ऑफ ससेप्टेबल ओट प्लांट को इन्फेक्ट करता है, और वहाँ पे एक टॉक्सिन बनाता है जो कि पत्तियों तक पहुँच जाता है। पत्तियों में वह लीफ ब्लाइट करता है और धीरे धीरे वह पूरे प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कॉक्लियोबोलस विक्टोरियाई किस तरह से उसमें कार्य करती है? सबसे पहले वो ओट्स के बेसल पोर्शन में इन्फेक्ट करती है, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है टॉक्सिन का लीव्स तक, लीफ में फिर ब्लाइट सिम्टम्स आ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे पूरा प्लांट जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। All other oats and other plant species when tested were found immune to the fungus and to the toxin, or their sensitivity to toxin was proportional to their susceptibility to the fungus। मतलब यह सिर्फ ओट की जो विक्टोरियन वैरायटी है उसी के अंदर पाया गया, विक्टोरिया वैरायटी है उसी के अंदर ये पाया गया। दूसरी जो ओट्स की वैरायटी है या दूसरी प्लांट स्पीशीज़ है वो सब इस फंगस के प्रति इम्यून थी, मतलब उनके अंदर ये डिजीज़ नहीं हो रही थी। तो टॉक्सिन प्रोड्यूशन जो है, वह टॉक्सिन प्रोडक्शन है जो फंगस में, वह एक सिंगल जीन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। तो रेजिस्टेंस एंड ससेप्टिबिलिटी टू द फंगस एज वेल एज टॉलरेंस एंड सेंसिटिविटी टू द फंगस आर कंट्रोल्ड बाय द सेम पेयर ऑफ एलील्स, although different set of these alleles may be involved in case of intermediate resistance। मतलब एक सिंगल जीन और उसकी जो दो एलील्स हैं उनके द्वारा यह जो टॉक्सिसिटी है यह कंट्रोल की जा रही थी। द टॉक्सिन नॉट ओनली प्रोड्यूस ऑल द एक्सटर्नल सिम्टम्स बट ऑल्सो प्रोड्यूस हिस्टोकेमिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस इन द होस्ट। जो टॉक्सिन है वह जो मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स भी बना रहा था, और वह हिस्टोलॉजिकल लेवल पर, मतलब टिश्यू लेवल पर, एनाटॉमिकल लेवल पर और फिजियोलॉजिकल लेवल पर भी वह कार्य कर रहा था ससेप्टेबल वैरायटी में। तो इस वजह से जो बायोकेमिकल चेंजेस है वह कौन कौन से थे? वह उसकी वजह से, टॉक्सिन की वजह से जो प्लांट है उसकी सेल वॉल स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे थे, उसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स रिलीज़ हो रहे थे, लॉस हो रहा था उनका, जो रेस्पिरेशन है वह इंक्रीज़ हो रहा था, और ग्रोथ और प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज़ हो रहा था। फर्दर जो फंगस है वह टॉक्सिन से जो है कल्चर में भी, वह जो अगर फंगस का कल्चर करते हैं तो उसमें से भी टॉक्सिन रिलीज़ हो रहा था, और वह जो टॉक्सिन है वापस पैथोजेनिक था ओट्स के लिए। कौन सी वैरायटी के लिए? विक्टोरिया वैरायटी ऑफ ओट्स के लिए। तो दिस इज़ द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय कॉक्लियोबोलस विक्टोरियाई इन द वैरायटी विक्टोरिया ऑफ प्लांट ओट्स, और यह उसकी केवल ससेप्टेबल वैरायटी में ही इन्फेक्शन कर रहा था।
यह उसमें मोर्फोलॉजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस करने के साथ साथ ही हिस्टोपैथोलॉजिकल और बायोकेमिकल लेवल पर भी कार्य कर रहा था, वहाँ भी ये इन्फेक्ट कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था, और यह सेल वॉल के स्ट्रक्चर में इंटरफेयर कर रहा था, उसके इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा था उसमें, प्लांट्स में रेस्पिरेशन इंक्रीज हो रहा था और प्रोटीन सिंथेसिस और ग्रोथ डिक्रीज हो रही थी। Now, Victorin is a low molecular weight pentapeptide linked to a tricyclic amine which is named Victoximine. मतलब विक्टोरिन क्या है, एक पेंटापेप्टाइड है लो मोलिकुलर वेट का, जो कि ट्राईसाइक्लिक अमीन से जुड़ा हुआ होता है, जिसका नाम है विक्टोक्सिन-9. द पेप्टाइड एंड द अमीन कैन बी सेपरेटेड अंडर माइल्ड एल्कलाइन कंडीशन. माइल्ड एल्कलाइन कंडीशन में इनको, इसमें से पेप्टाइड और अमाइन को सेपरेट किया जा सकता है. जो पेप्टाइड है वह नॉन टॉक्सिक होता है और उसके अंदर एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, वैलिन और ल्यूसिन अमीनो एसिड्स होते हैं. यह होस्ट स्पेसिफिक होता है. जो फ्री विक्टोक्सिनिन ये माइल्डली टॉक्सिक होता है पर होस्ट स्पेसिफिसिटी इसमें नहीं होती है. एम्पिरिकल फार्मूला जो है विक्टोरिक्सिन का C17H29NO है. बहुत सारे जो नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन्स है एच विक्टोरियाई के और दूसरी जो हेलमिंथोस्पिरियम स्पीशीज के, वह विक्टोक्सिन-9 बनाते हैं, बट वह पेप्टाइड के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं होता है. तो विक्टोरिन एक लो मोलिकुलर वेट पेंटापेप्टाइड है जिसके अंदर जो कि ट्राईसाइक्लिक अमीन के से जुड़ा हुआ रहता है. जो पेप्टाइड है वह नॉन टॉक्सिक होता है और उसके अंदर एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, वैलिन और ल्यूसिन नाम के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं. इसका केमिकल फॉर्मूला है C17H29NO. जनरली यह एल्कलाइन मीडिया में इसको, स्लाइटली एल्कलाइन मीडिया में इसको सेपरेट किया जा सकता है. विक्टोरिन जो है एक हीट रेजिस्टेंट है. यह मिथेनॉल और ब्यूटेनॉल में सॉल्युबल हो जाता है और एल्यूमिनियम पे इसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है और ये सब इसके आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है. मतलब जो टॉक्सिक जो प्रोड्यूस होता है ये हीट रेजिस्टेंस होता है, सॉल्युबल होता है मिथेनॉल और ब्यूटेनॉल में, और यह एल्यूमिना के ऊपर एब्जॉर्ब किया जा सकता है. एंड दिस ऑल प्रॉपर्टी हेल्प्स इन इट्स आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन. यह जो सबसे मोस्ट एक्टिव प्रिपरेशन ऑब्टेन्ड सो फार इज गिवन कंप्लीट इनहिबिशन ऑफ रूट ग्रोथ ऑफ ससेप्टेबल सीडलिंग्स एट 0.2 म्यूग्राम पर ml. मतलब अगर हम अगर इसका प्योर फॉर्म अगर हम एक्सट्रैक्ट करें तो ये 0.2 म्यू पर ग्राम पर ml पर भी यह ससेप्टेबल प्लांट्स के सीडलिंग्स में रूट ग्रोथ को रोक सकता है. तो जो विक्टोरिन है इट इज़ हाईली मोबाइल इन द प्लांट. मतलब ये प्रोड्यूस तो होता है रूट, नियर टू द रूट और सीडलिंग्स में, परंतु और स्टेम बेस में ये प्रोड्यूस होता है, परंतु ये लीव्स तक मूव कर जाता है, वहाँ पर ब्लाइट कोज करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी जो मोबिलिटी है, उसके अंदर जो परमिएबिलिटी है उसको ऑल्टर कर देता है, उसको चेंज कर देता है. इस वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स का लॉस हो जाता है सेल के अंदर से. रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, CO2 फिक्सेशन इन द डार्क और फ्री अमीनो एसिड कंटेंट्स भी इसमें इंक्रीज हो जाते हैं. रूट ग्रोथ, ट्रांसपिरेशन और ऑक्सीजन इंड्यूस्ड सेल एलोंगेशन इसमें इनहिबिट हो जाते हैं और टॉक्सिन जो है मेम्ब्रेन के साथ फॉर्मली बाउंड होके उसके अंदर प्रोटीन के जो कार्य हैं उसको रोकता है. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉक्सिन विक्टोरिन. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉक्सिन और जो कि हेलमिंथोस्पोरियम विक्टोरियाई या कॉक्लियोबोलस विक्टोरियाई के द्वारा विक्टोरिया वेराइटी ऑफ ओट्स के ऊपर प्रोड्यूस करता है. द सेकेंड टॉक्सिन इज टी टॉक्सिन या कॉक्लियोबोलस या हेलमिंथोस्पोरियम हिट्रोस्टोफस रेस टी टॉक्सिन. यह टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है जो हेलमिंथोस्पोरियम हिट्रोस्टोफस की जो रेस टी है उसके द्वारा यह प्रोड्यूस किया जाता है. इट इज़ द कॉज ऑफ साउदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट. यह साउदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट का कॉजल रीज़न है. रेस टी
indistinguishable from all other C. Histiostophus races except for its ability to produce the T toxin, and it was appeared in United States in 1968. मतलब यह T टॉक्सिन जो है ये कॉक्लियोबोलस हिस्टोस्टॉफस की टी वेराइटी के द्वारा, टी रेस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसको हम दूसरी रेसेस से डिफरेंस नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट कि यह टी टॉक्सिन बनाता है, और यह सबसे पहले 1968 में यूनाइटेड स्टेट्स में इसको ऑब्ज़र्व किया गया। यह कॉर्न के अंदर लीफ ब्लाइट डिजीज़ करता है, एंड बाय 1970 इट स्प्रेड थ्रू आउट द कॉर्न ब्लेंड, attacking only the corn that had the Texas male sterile cytoplasm, जिसके अंदर टेक्सास मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म पाया गया। ये वैरायटी जो है कॉर्न की, इसके अंदर ही इसने इन्फेक्शन किया था, और कॉर्न विद द नॉर्मल साइटोप्लाज्म वाज रेजिस्टेंस टू द फंगस एंड टू द टॉक्सिन, और कॉर्न जिसके अंदर नॉर्मल साइटोप्लाज्म पाया गया वह इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ C. हिस्टोस्टॉफस टी एंड इट्स टॉक्सिन आर इनहेरिटेड मैटरनली, मतलब साइटोप्लाज्मिक जो जीन्स है, साइटोप्लाज्मिक जीन कहाँ पाए जाते हैं? इन द क्लोरोप्लास्ट एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोप्लाज्मिक जो जीन्स हैं उसके द्वारा ही यह इनहेरिट किए जा सकते हैं, मतलब जहाँ पर साइटोप्लाज्म मैटरनली साइटोप्लाज्म ट्रांसफ़र होता है वहीं पे ये कॉज करते हैं। और इसकी जो एबिलिटी है वह एक या कई जीनों के द्वारा, वन एंड द सेम जीन, ये है एक ही जीन के द्वारा इसकी टॉक्सिसिटी कंट्रोल की जाती है। टी टॉक्सिन डजंट सीम टू बी नेसेसरी फॉर पैथोजेनिसिटी बट इट इंक्रीज द विरुलेंस ऑफ द पैथोजन। यह डिजीज़ सिम्टम्स के लिए ज़रूरी नहीं है, बट इफ़ इट इज़ प्रेजेंट यह बहुत ज़्यादा विरुलेंस पैथोजन का इंक्रीज कर देता है। तो टी टॉक्सिन एक वेराइटी है जो हेलमिंथोस्पोरियम की स्पीशीज़ के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, और यह हेलमिंथोस्पोरियम की स्पीशीज़ जो है लीफ ब्लाइट करती है मेज़ के अंदर, कॉर्न के अंदर। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1968, और यह जो टी वेराइटी है पैथोजन की वही यही बनाती है, और बाय 1970 ये यूएसए की बहुत सारी वेराइटीज़ में यह बहुत सारे एरिया में यह फैल गया, और यह उसी कॉर्न प्लांट में हुआ है जहाँ पर टेक्सास वेराइटी ऑफ साइटोप्लाज्म मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म पाया गया कॉर्न के अंदर। जहाँ कॉर्न में नॉर्मल साइटोप्लाज्म पाया गया वहाँ पर ये वेराइटी यह जो है ससेप्टिबिलिटी ऑफ रेस टी नहीं पाएगी। इट्स जो ससेप्टिबिलिटी ऑफ द टॉक्सिन ऑफ फंगस इज 25 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल रेजिस्टेंट प्लांट। यह ससेप्टिबल जो अगर ससेप्टिबल वेराइटी में है तो यह बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। द केमिकल नेचर जो है इसका अभी तक एस्टैब्लिश नहीं किया गया है, और यह मैटरनल इनहेरिटेंस के द्वारा प्लांट्स के अंदर आता है, मतलब जो इसके रिस्पॉन्सिबल जो जीन हैं टॉक्सिन के वह एक या सेम जीन है, और यह मैटरनल इनहेरिटेंस के द्वारा प्लांट के अंदर आ जाता है। जब टॉक्सिन ट्रीटमेंट किया जाता है तो ससेप्टिबल माइटोकॉन्ड्रिया स्वॉलन हो जाते हैं, उसमें ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोरिलेशन है वह अनकपल हो जाता है, और उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वह डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब जो मुख्यतः ये टॉक्सिन है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है, और इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया स्वॉलन हो जाता है, उसके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया है वह डिस्टर्ब हो जाती है, और उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो जाता है, चेंज हो जाता है। डिसफंक्शन ऑफ स्टोमेटा एंड फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो नोटेड बट इट इज़ नॉट सो स्पेसिफिक। ऐसा देखा गया है परंतु ये इतना स्पेसिफिक नहीं है। जो टी टॉक्सिन है इट अपेरेंटली स्पेसिफिकली एक्ट ऑन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ससेप्टिबल सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया की सेल पर ही कार्य करता है। इट रेंडर्स नॉन फंक्शनल एंड इनहिबिट एटीपी सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यह माइटोकॉन्ड्रिया को नॉन फंक्शनल बना लेता है, और उसके एटीपी सिंथेसिस के साथ उसको एटीपी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। It reacts with a specific receptor protein molecule that is located on the inner mitochondrial membrane of sensitive variety. सेंसिटिव वेराइटी के अंदर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है URF13, जहाँ पर यह रिएक्ट करता है, और यह प्रोटीन कहाँ होता है?
inner membrane of the mitochondria. Now it is thought that plants exhibit cytoplasmic male sterility of the Texas type, have a slight rearrangement in their mitochondrial DNA comprising gene T URF13 that cause the production of protein URF13. अब ऐसा पाया गया है कि जो टेक्सास वैरायटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ऐसा एक जीन पाया जाता है जिसका नाम है TURF13, जो कि एक प्रोटीन बनाता है URF13 नाम का URF13 नाम का एक प्रोटीन बनाता है जिसके ऊपर यह टॉक्सिन आके रिएक्ट करता है. दिस जीन और इट्स प्रोटीन आर एब्सेंट फ्रॉम द वेराइटी ऑफ नॉर्मल साइटोप्लाज्मिक मेज. जिस मेज के अंदर नॉर्मल साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसके अंदर यह जीन और इसके द्वारा कोड किया हुआ प्रोटीन दोनों अनुपस्थित रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं. जब टी टॉक्सिन प्रेजेंट होता है तब प्रोटीन जो है यह पोर्स बना देता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, और इस वजह से इस पोर्स की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रियल इंटीग्रिटी है वह ख़त्म हो जाती है और सेलेक्टिवली परमिएबलनेस जो है मेम्ब्रेन की वह भी ख़त्म हो जाती है और डिजीज़ हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया स्वॉलन हो जाता है. तो जो टी टॉक्सिन है स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर एक्ट करता है. जो टेक्सास वैरायटी है मेल स्टेरिलिटी की, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में एक पर्टिकुलर जीन पाया जाता है, द नेम इज़ URF13, और यह URF13 एक प्रोटीन बनाता है, दैट इज़ URF13 प्रोटीन बनाता है. दिस जीन एंड द प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन इन द प्लांट. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, दीज आर जस्ट 2 टॉक्सिन्स. अभी तक हमने सिर्फ 2 टॉक्सिन्स के बारे में बात करी है. आगे हम होस्ट स्पेसिफिक और भी टॉक्सिन्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो थैंक यू.